जय हिंद। कल के वीडियो में हमने घातांक एवं करणी का भाग 1 कर लिया था, जिसमें हमने टाइप 1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप 1 के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स थी, जिनको हमने कल के वीडियो में कर लिया था। आज हम टाइप 2 के सभी क्वेश्चन को करेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टाइप्स हम करने जा रहे हैं उसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, यानी 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं 100%। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा घातांक एवं करणी का भाग 2, घातांक एवं करणी का भाग 2 और टाइप दूसरा है आज का। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा गया है √2 लगातार √2 यानी √2 फिर √2 फिर √2 यानी कितनी बार √2 है। √2 हमारा 1 2 3 4 5 बार है, यानी कितनी बार संख्या लिखी है 5 बार। तो इसका एक फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये 2 की जगह माना कोई संख्या यक्स है, यानी 2 की जगह कोई संख्या अगर यक्स होती, ये मैंने माना है, तो उसको फार्मूला में कैसे लिखते हैं, 2 में उतनी ही बार गुणा जितनी बार करणी है, यानी करणी जितनी बार है उतनी बार 2 का गुणा, फिर -1, फिर पूरे का बटा, फिर सेम यानी 2 का 2 में उतनी ही बार गुणा जितनी बार करनी है। ये घात में है दोनों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा यक्स के पावर में है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जैसे 2 है, यहाँ यक्स था, अगर यक्स होता तो यक्स की घात, यहाँ 2 है तो 2 की घात में रहेगा। तो 2 की घात में अब 2 कितनी बार है, यानी करनी कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 फिर -1 पूरे का बटा, फिर यही सेम 2 का 5 बार गुणा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 2 की पावर में। तो ये 2 की पावर में अब गुणा कर लेंगे इसको, जितना आया है 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूनी 32, ये हमारा 32 आ गया -1। ये नीचे वाला भी सेम 32 ही होगा, तो इसको लिखते हैं 2 की घात 32 - 1/32। अब इसको हम घटाएंगे, 32 - 1 यानी आ जाएगा 2 की घात 31/32। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर 5 कितनी बार है, अंडर रूट में 1 2 3 बार, यानी करनी 3 बार। तो हमें 5 की पावर कितना लिखना पड़ेगा, इसको करने के लिए ये 5 लिखेंगे, 5 की घात में जितनी बार करनी है उतनी बार 2 का गुणा, 2 × 2 × 2 -1 पूरे का बटा 2 × 2 × 2। तो ये फार्मूला था हमारा। तो 5 की घात आएगा, इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 8 - 1 यानी 7 आ जाएगा, 7/8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अभी यहाँ 5 की जगह पे कोई भी संख्या होती तो वो ये बेस में आ जाता, यानी आधार बन जाता। तो इसको करने का तरीका सेम है, चाहे यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो आधार में आ जाएगी यानी बेस में, और बाकी हर बार 2 का गुणा, -1/2 का गुणा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है √5 √5 यानी अंडर रूट के अंदर ये 3 बार लिखा हुआ है। देखने में आपको पहले दूसरे की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये अनंत तक लिखा हुआ है, और उसमें जो है अनंत तक नहीं था, केवल 5 अक्षर या 5 अंक या 3 अंक थे। तो ये अनंत है, वो अनंत नहीं था। तो इसमें दोनों में यही डिफरेंस है। तो इसका करने का सिंपल तरीका होता है, ये जितनी संख्याएं लिखी होती हैं ये जो है टोटल वही संख्या आ जाती है, इसका आंसर वही हो जाता है। उसमें तो फार्मूला लगा था, लेकिन इसमें फार्मूला यूज नहीं होता, ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 होता तो इसका आंसर 2 आ जाता, 6 होता तो 6 आ जाता, 10 होता 10 आ जाता। इसका यही तरीका है लगाने का। अगर अनंत तक ऐसे गुणा में दिया है तो इसका आंसर वही संख्या आ जाएगी, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है ये अंडर रूट के अंदर प्लस में दिया है 2
अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 यानी प्लस करके अनंत तक है। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया होगा तो उसमें देख रहा होगा कि वो गुणा में था यानी मल्टीप्लाई में था अनंत तक, लेकिन ये चौथा क्वेश्चन ये प्लस में है। इसको करने का तरीका कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है कि जो 2 प्लस में करके दिया है तो बराबर में इसका आ जाता है 2 तो आ जाता है, ये आंसर इसका 2 नहीं है लेकिन बराबर इसके 2 ही आएगा। तो यहाँ जो संख्याएं लिखी रहती हैं और इक्वल में तो वही संख्या आएगी, चाहे यहाँ 2 लिखा है तो 2 आएगी, 4 लिखा है तो 4 आएगी। लेकिन जब ये संख्या सम है तब, अगर विषम होगी तो इसका नियम बदल जाएगा। तो ये सम संख्या है, इसके लिए ये रूल है कि ये संख्या सेम आएगी यहाँ पर। फिर क्या बोलते हैं, ये संख्या 2 आ गई। अब इसका गुणनखंड करेंगे, वो भी क्रमागत। क्रमागत का मतलब आप बोलेंगे क्रमागत क्या होता है? ये क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत गुणनखंड का मतलब होता है क्रम से अनुक्रम, जैसे 2 गुणे 1 यानी 1 और 2, 1 के बाद 2 आता है तो ये क्रम हो गया, 1 के बाद 2, वही होता है क्रमागत गुणनखंड। अगर 6 होता तो 6 का गुणनखंड करना होता, ये 2 का है, अगर 6 का करना होता तो 3 गुणे 2, 3 दूना 6 यानी क्रम से 2 के बाद 3 आ गए, तो यही क्रमागत गुणनखंड होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? फिर इसमें आएगा 2 गुणे 1। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है वो प्लस में आएगी, प्लस में आएगी, जो छोटी संख्या होगी वो माइनस में आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो प्लस होता है उसी को हम लेते हैं, तो इसका आंसर 2 है। 2 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पाँचवा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से लिया है, उसी फार्मूला से। तो इसको लगाने के लिए तो ये प्लस 12 है इनफाइनाइट तक अंडर रूट में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इसका हमें क्रमागत गुणनखंड देखना होगा। क्रमागत गुणनखंड क्या होता है? 12 का क्रमागत गुणनखंड होगा ये 4 गुणे 3, तो 4 3 12, ये क्रम से है, 3 के बाद 4 आता है। तो इसमें हमें प्लस और माइनस देखना होगा। तो बड़ी संख्या हो जाती है बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस, छोटी संख्या जो होती है वो माइनस होती है। तो हमें प्लस वाले को लेना होता है, माइनस से हमें मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है अंडर रूट 110 के अंदर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 10 110 फिर माइनस अंडर रूट 110, ये माइनस करके इनफाइनाइट तक है। तो अगर ये 5वां नंबर हमने देखा था उसमें यहाँ पर प्लस था और ये 6वें नंबर में यहाँ पर माइनस है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? ये भी लगभग सेम होता है बट थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। जैसे अंतर क्या होता है, जैसे इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 110, इसका यहाँ पर इक्वल में 110 आएगा। अब इसका गुणनखंड हमें करना होगा यानी क्रमागत गुणनखंड, तो आ जाएगा क्रमागत गुणनखंड 110 का 11 गुणे 10 यानी 11 दहमा 110 होता है। तो इसमें बड़ी संख्या जो होती है उसे हम माइनस में लेते हैं यानी 11 माइनस में, छोटी संख्या को हम प्लस में लेते हैं, यही इसका बेसिक अंतर होता है। ये दूसरा टाइप था यानी पाँचवें में क्या था? बड़ी संख्या को पॉजिटिव लेते थे यानी प्लस में और छोटी संख्या को माइनस में, लेकिन इसमें उसका ठीक उल्टा है यानी माइनस है, इसका मतलब ये ठीक उल्टा है उसका। तो याद रखने का तरीका ये इसका उल्टा है। तो इसमें हमें माइनस को नहीं लेना होता है, प्लस को लेना होता है, तो यानी इसमें छोटी संख्या को लेना होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 10। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 यानी प्लस करके डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक दिया है 1 की वैल्यू अंडर रूट में। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसमें वो अपने आप में एक टाइप ही है, यानी हर टाइप अलग अलग देख रहे हैं कि आपको मैं हर टाइप अलग अलग करवा रहा हूँ। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सबका क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, जैसे 5 करवाया 6 करवाया, उसमें सम संख्याएँ थी। यहाँ पे जैसे 1 है, ये भी सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्याएँ थी, उसके लिए अलग फार्मूला था, लेकिन इसको करने का तरीका अलग है। इसमें क्या लगेगा,
जब भी ऐसी संख्याएं दिखें तो उसको हम सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर हम लिख लेंगे √1 प्लस √1 प्लस √1। तो इसको हम x के बराबर मान लेंगे प्लस करके अनंत तक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा, दोनों तरफ हमें वर्ग करना, ये हमारा x² हो जाएगा। x² बराबर ये वर्ग करेंगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस अनंत तक। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इतने पार्ट को, ये हमने x माना था, इसको हम x लिख सकते हैं। तो हमारा मतलब आ जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। तो x² बराबर 1 प्लस x, इस x को इधर लाएंगे और 1 को भी, तो इसको करेंगे x² माइनस ये प्लस है और बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको हम तुलना कराएंगे, ये अब आ गया द्विघात समीकरण बन गया। तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के फॉर्मूले से कराएंगे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। इससे हम तुलना कराएंगे तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर a है और x का गुणांक यहाँ पर b है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, -1 है, यहाँ का x का गुणांक +1 है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये a की जगह पे है तो +1 है, b की जगह पे आ जाएगा -1 है और c की जगह पे यहाँ पर c है तो ये माइनस आ जाएगा, c -1। तो ये हमारा ABC की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम, ये फार्मूला है एक, उसमें रखेंगे। तो चलिए दूसरे पन्ने में करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमें समीकरण बनाया था, द्विघात समीकरण x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 आया था और उसको हमने तुलना कराया था तो ax² प्लस bx प्लस c से। तो इसका हमें ABC की वैल्यू मिली थी 1 -1 -1। तो एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है अपान 2a, ये इसका फार्मूला होता है। इसी में हमें ABC की वैल्यू रखनी है। तो हमें x बराबर यहाँ से कर लेते हैं, x बराबर b की -b की वैल्यू क्या रखेंगे, ये -1 है तो -1 रखेंगे प्लस -1 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पे 1 रखेंगे और c की जगह पे -1, तो ये अंडर रूट के अंदर है अपान 2a, 2 गुणे a की वैल्यू 1 रखेंगे और इसको हम गुणा करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +1, ये प्लस माइनस में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेंगे, फिर अंडर रूट के अंदर ये 1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4, ये अंडर रूट में हो जाएगा अपान 2 × 2, ये इतना हमारा बन गया, ये x की वैल्यू है। और फिर इसको हम करेंगे और सरल करेंगे, इसको और सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 हमें पॉजिटिव वाला लेना है तो पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो ये जाएगा √5 4 × 5/2। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है, यानी जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 ज़्यादा हो गया तो हमें 2 से थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, यानी 2.2 लेना होगा। तो 1 + 2.2 अपान 2, यानी 2 1 3.2/2। अब इसको हम काटेंगे, 2 × 2 0.2 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आपको लेंदी समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इतना करना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी टाइप के लिए है। तो इसको करने के लिए हमें इसको x बराबर लिख लेना होता है। तो दोनों तरफ वर्क करने पर यह आ जाता है x² बराबर, यहाँ पर 1 था वहाँ पे
तो 1 आ गया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 प्लस एक्स। तो इसको हमें द्विघात समीकरण बदलना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 है +1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और सी की वैल्यू -5। तो हमारी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। तो हमें फार्मूला में रखना होगा ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर 1, ये 5 है, ये 4 है। यहाँ पर सी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू तो 1 है, गुणा करेंगे 1 इंटू -5 -4, 5 चौक 20 आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 2a, यानी 2 गुणे 1 यानी 2 ही आ जाएगी। हमें प्लस वाला लेना है, तो 1 प्लस 20 1 21 बटे 2a, सॉरी 2 आ जाएगा। तो अब हमें 21 की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 21, तो 6 छंग 36 हो जाता है, 5 पचम 25, 5 पचम 25 यानी 5 से छोटा, यानी 4 चौक 16, यानी 4 से थोड़ा ज़्यादा 5 से कम, यानी हमें 1 प्लस 4 दशमलव यानी लगभग 6 यानी 4.5 लेना हो, यानी 4.4 या 4.5 अपॉन 2। अब इसका जोड़ेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा अपॉन 2। तो इसको हमें काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 दूना 4, 2 7 14, 2 पंच 10, ये 2.75 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.275। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी शार्ट तरीके से इसको लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया है अंडर रूट 3 यानी 4 अंडर रूट 3, अंडर रूट के अंदर फिर 4 और 7 है, बाहर 8 है, फिर अंडर रूट 3 है, फिर प्लस ये अंडर रूट 3 अलग है, माइनस ये पूरे ये अंडर रूट के अंदर ये पूरा जो है संख्या लिखी हुई है। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये मैंने बताया था, ये चतुर्थ मूल और पंचमूल इस टाइप से। और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें अंतर ये है कि ये इसके जो है ये चतुर्थ मूल ये बीच में 4 लग जाता है, बीच में 5 लग जाता है, लेकिन अगर गुणा में रहेगा तो ये ऐसे लगा रहता है, या ऐसे गुणा में इसके आगे लगा रहता है। तो इसका अंतर यही है, ये इसके बीच ये गड्ढे में बैठा रहता है और गुणा में रहता है तो इसके आगे लगा रहता है। तो ये गुणा में है, न कि चतुर्थ मूल है। तो मुझे उम्मीद है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, हमें इसमें ये देखना होगा कि अंडर रूट के बाहर कैसे इसको लाया जाए। तो इसको अंडर रूट से बाहर लाने के लिए हमें स्क्वायर, अगर कोई चीज़ स्क्वायर है तभी बाहर आ सकती है, यानी एक्स वाई जेड अगर कोई भी संख्या अगर बाहर आनी है अंडर रूट से तो स्क्वायर होनी चाहिए, तभी एक्स बनेगा, बाहर आएगा। तो इसको हमें स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को हम तोड़ लेंगे, यानी 4 और 3 में 7 को हम तोड़ेंगे, 4 + 3 + 4√3। ये अंडर रूट के बाहर 8 + 3 जी -3 माइनस अंडर रूट 3, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो इसको हम देखेंगे अगर, तो ये बन रहा है 2 रूट, अगर 3 करते हैं तो 2 रूट अंडर रूट 3 करते हैं, और 2 + √3 करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 प्लस ये 3, ये प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं। तो a² + b² + 2ab यानी 2ab यानी 2 गुणे a गुणे √3 दिया जाएगा 4 + 3 + 4√3। तो हमें मिल गया, यानी
यही संख्या है तो यहाँ लिखी है, तो यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं। ये 2 + √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये प्लस ये 8 है, +3 प्लस माइनस का √3, सॉरी ये माइनस का √3 है। अब ये बाहर आ जाएगा तो यह आ जाएगा 2 + √3 गुणा में 8 है, +3 अंडर रूट के अंदर, +3 माइनस में। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम 8 को इसमें गुणा करेंगे तो यह जाएगा 8 दूना 16 +8 √3, और ये +3 पहले से है, ये सभी अंडर रूट के अंदर है, +√3 माइनस में, ये टोटल अंडर रूट में है। अब इसको भी तोड़ेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखते हैं, ये 4 + √3, इसका अगर हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16, 3 + 4 दूनी 8 √3, तो ये आ गया। यानी यही संख्या यहाँ लिखी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 + √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस में। अब ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 + √3 प्लस ये माइनस वाला √3, ये पूरा अंडर रूट के अंदर, ये माइनस ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट 4। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है, इसका मान बताना है 49, 29, 19, 11, 5। ये अंडर रूट के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसको कैसे करेंगे। ये इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 7 इसमें जाकर जुड़ेगा तो ये आ जाएगा कितना, 9 7 16, ये 3 यानी 36 आ जाएगा। 36 का हमें वर्गमूल निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल ये आ जाएगा 6, और ये 6 को इसमें ले जाकर जोड़ेंगे, ये तो इसमें जुड़ा था, अब ये इसमें जुड़ेगा तो कितना, 19 6 25, 19 6 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब ये 5 जाकर जुड़ेगा इसमें 11 और 5, 11 5 16 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये 4 जाकर 5 में जुड़ेगा, अब ये 5 और 4 9 हो जाएगा। ये टोटल हमारा लास्ट का ये 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके ये टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए टाइप 2 का। इन टाइप 2 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, यानी जितने भी टाइप्स, यानी टाइप 2 के अंदर, यानी टाइप 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, यानी देख लिया है। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है या डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करेंगे ताकि जो है आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहें। और मैंने जितने भी टाइप्स बताए हैं वो अलग अपने में ही एक टाइप्स ही हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कल भी 10 क्वेश्चन करवाया था अलग अलग टाइप्स के, मैंने आज भी अलग अलग टाइप्स के 10 क्वेश्चन करवाए, यानी टोटल हमारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारा हो गया है, जो कि घातांक एवं करणीय के थे। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे भी क्वेश्चन करेंगे टाइप 3 के। टाइप 3 के भी जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम उसको करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।